लिसनर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी QR कोड OTP के माध्यम से या फिर आपको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी दिखाकर नौकरी लगाने के बहाने किसी और अन्य तरीके से अगर आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट करता है और आपको लगता है कि आप उसे नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आप उस तरह के मैसेज को इग्नोर करें। अगर हो सके तो आप 1930 पे इसकी साइबर कंप्लेंट भी करा सकते हैं। इसमें समय का बहुमूल्य योगदान रहता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो इसमें एक मिनट कीमती होता है। अगर आप उसकी तत्काल सूचना कर देंगे तो हम अकाउंट फ्रीज कराने की कार्रवाई और अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है वो तुरंत उसको एक्शन में ला पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन पोर्टल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कई सारे पोर्टल हैं, जैसे मोबाइल अगर लापता हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास CEIR पोर्टल है। अगर इन जनरल आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ किस चीज़ की कंप्लेंट की जाए तो आप 1930 पे सिर्फ कॉल करिए, वो आपको वहाँ से गाइड कर देंगे। थैंक यू। मैं इसको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी QR कोड OTP के माध्यम से या फिर आपको किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी दिखाकर नौकरी लगाने के बहाने किसी और अन्य तरीके से अगर आपसे कोई ऑनलाइन पेमेंट रिक्वेस्ट करता है और आपको लगता है कि आप उसे नहीं जानते हैं, तो मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि आप उस तरह के मैसेज को इग्नोर करें। अगर हो सके तो आप 1930 पे इसकी साइबर कंप्लेंट भी करा सकते हैं। इसमें समय का बहुमूल्य योगदान रहता है। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो भी जाए तो इसमें एक मिनट कीमती होता है। अगर आप उसकी तत्काल सूचना कर देंगे तो हम अकाउंट फ्रीज कराने की कार्रवाई और अन्य जो भी विधिक कार्रवाई है वो तुरंत उसको एक्शन में ला पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप ऑनलाइन पोर्टल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कई सारे पोर्टल हैं, जैसे मोबाइल अगर लापता हो जाता है तो उसके लिए हमारे पास CEIR पोर्टल है। अगर इन जनरल आपको नहीं समझ आ रहा है कि कहाँ किस चीज़ की कंप्लेंट की जाए तो आप 1930 पे सिर्फ कॉल करिए, वो आपको वहाँ से गाइड कर देंगे। थैंक यू।